प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 27 जून सोमवार। पहला पाठ नबी आमोस का ग्रंथ, अध्याय 2, पाठ संख्या 6 से 10, 13 से 16 तक। प्रभु यह कहता है, इस्राएल के बहुसंख्यक अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूँगा। वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को। वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं और इस प्रकार मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर में जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मैंने ही उनकी आँखों के सामने अमोरिया का सर्वनाश किया। वे देवदार की तरह ऊंचे और बलूत की तरह तगड़े थे, फिर भी मैंने ऊपर उनके फलों को और नीचे उनकी जड़ों को नष्ट कर डाला। मैंने ही तुमको मिस्र से निकालकर 40 बरस तक मरुभूमि में तुम्हारा पथ प्रदान किया और तुम्हें अमोरिया का देश प्रदान किया। देखो, फूलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी। वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेगा, धनुर्धरी नहीं टिकेगा, तेज दौड़ने वाला नहीं बच सकेगा और कोई भी घोड़सवार अपनी जान बचाने में समर्थ नहीं होगा। योद्धाओं में जो सबसे शूरवीर है, वह उस दिन नंगा होकर भाग जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 18 से 22 तक। अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, शक्ति, सत्ता, संरक्षण मिलने पर कैसे मनुष्य उद्दंड बन सकता है, मनुष्य अपने अतीत को भूल सकता है, मनुष्य अपराधी बन सकता है। इसका एक सुंदर उदाहरण हमें इस्राएलियों के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। इस्राएली लोग ईश्वर की चुनी हुई प्रजा थी। ईश्वर ने स्वयं अपनी प्रजा के रूप में अपनाया था। ईश्वर उनका संरक्षण था, रक्षक था। ईश्वर उनका ख्याल करता था। ईश्वर ने उनके इतिहास में बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया था।
लेकिन कैसे इस्राएली पाप का शिकार बन जाते हैं और वे पाप पर पाप करते जाते हैं। इस्राएलियों के 3 अपराधों के बारे में आज के पहले पाठ में आपने सुना। आमोस के ग्रंथ के अध्याय 2 से ईश्वर स्वयं नबी आमोस के द्वारा उसको वर्णित करता है। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रभु ईश्वर ये कहता है, इस्राएल के असंख्य अपराधों के कारण मैं उसे अवश्य ही दंडित करूंगा। इस्राएलियों ने 3 अपराध किया। पहला अपराध है अन्याय, दूसरा है अपवित्रता और तीसरा है ईश्वर के प्रति भय की कमी। पहला है अन्याय। वचन में लिखा हुआ है, वे चांदी के सिक्के से निर्दोष को बेचते हैं। निर्दोषों को चांदी के सिक्के से बेचते हैं और जूतों की जोड़ी के दाम कंगाल को, दरिद्र को बेचते हैं। कैसा व्यवहार था सोचिए। एक ऐसी प्रजा का व्यवहार जिसको ईश्वर ने प्यार किया था। आगे लिखा हुआ है, वे दरिद्रों का सिर पृथ्वी की धूल में रौंदते हैं और दीनों पर अत्याचार करते हैं। अन्याय का जीवन। जिस प्रजा के सामने प्रभु ने चमत्कार दिखाया, बहुत सारे कार्य किया उनके लिए, वह अन्यायी बन जाती है। अगला पाप है अपवित्रता का पाप। लिखा हुआ है, पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं। पिता और पुत्र दोनों एक ही लौंडी के पास जाते हैं, नारी के पास जाते हैं, गलत नारी के पास जाते हैं और इस प्रकार वे मेरे पवित्र नाम को अपवित्र करते हैं। अपवित्र बन गए, जबकि ईश्वर ने बार बार उन्हें समझाया था, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर पवित्र हूं। अपने को पवित्र बनाए रखो और कल तुम्हारी आंखों के सामने मैं चमत्कार करूंगा। ये सब प्रभु ने उन्हें समझाया था, लेकिन इसके बावजूद वे सभी अपवित्र बन गए। कैसा शब्द इस्तेमाल किया गया है। आगे लिखा हुआ है, वे गिरवी रखे कपड़ों को बिछाकर वेदियों के पास लेट जाते हैं। वेदी को अपवित्र करते हैं और अपने ईश्वर के मंदिर के जुर्माने के पैसे से खरीदी हुई मदिरा पीते हैं। मंदिर के नाम पर पाया हुआ धन वे मदिरा के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ईश्वर के प्रति भय समाप्त हो जाता है। प्रभु के मंदिर को अपवित्र करते हैं, वेदी को अपवित्र करते हैं। सत्ता मिलने पर, शक्ति मिलने पर, संरक्षण मिलने पर इंसान इस तरह बन जाता है। आगे प्रभु कहते हैं कि वे पाप के परिणाम से बच नहीं सकते। पाप के परिणाम से, ईश्वर के दंड से वे बच नहीं सकते। मनुष्य सोचता है कि मैं पाप के परिणाम से बच पाऊंगा, लेकिन बच नहीं सकता है। सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 13 वाक्य 21 में लिखा हुआ है, विपत्ति पापी का पीछा करती है। विपत्ति पापी का पीछा करती है। रोमियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 23 में लिखा हुआ है, पाप का वेतन मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। प्रभु अच्छे शब्दों में समझाते हैं कि तुम इससे बच नहीं पाओगे। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 19 वाक्य 4 में लिखा हुआ है, जो पाप करता है अपने आप को चोट पहुंचाता है, घायल करता है, अपने आप को दुख देता है। इस्राएली पापी निकले, लेकिन प्रभु कहते हैं कि वे बच नहीं पाएंगे। देखो, पुलों से लदी हुई गाड़ी जिस तरह चीज़ों को रौंदती है, उसी तरह मैं तुम लोगों को कुचल दूंगा। तब दौड़कर भागने से कोई लाभ नहीं होगा, बलवान की शक्ति व्यर्थ होगी, वीर योद्धा अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। पाप के परिणाम से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता है। वह जहां कहीं भी जाएगा, उसका परिणाम उसका पीछा करता रहेगा। प्रभु का दंड उसका पीछा करता रहेगा। इस्राएलियों की कहानी हमारे लिए एक सुंदर चेतावनी है। हम कितने ही अच्छे क्यों ना हो, अगर हम प्रभु से विमुख हो जाएंगे, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा।
हम अन्याय करेंगे, अपवित्र जीवन जिएंगे, ईश्वर के प्रति भय हमारे अंदर नहीं होगा तो हमारे साथ भी यही होगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस्राएलियों की इस कथा के द्वारा, इस कहानी के द्वारा, इस घटना के द्वारा, इस अनुभव के द्वारा प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, हमें समझाते हैं, पाप से दूर रहो, अन्याय मत करो, गरीबों को मत सताओ, दरिद्रों को साथ दो। आज के सुसमाचार में हमने सुना, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 8 से, अपने को भीड़ से घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने के लिए आदेश दिया। और उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, क्या बोला? गुरुवर, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूँगा। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु जहाँ कहीं भी जाते थे उनके चारों ओर भीड़ लगी रहती थी। प्रभु यीशु को एकांत में अकेले रहना कठिन हुआ करता था। जहाँ भी लोग यीशु को देखते थे या यीशु के बारे में सुनते थे, भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होती थी, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में, उनके चमत्कारों को देखने के लिए, चिन्ह को देखने के लिए, उनके सुंदर वचनों को सुनने के लिए। एक शास्त्री ने आकर प्रभु से कहा कि प्रभु, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे मैं आपके साथ चलूँगा। वो प्रभु के प्रति इतना आकर्षित हुआ, प्रभु के वचनों के प्रति इतना आकर्षित हुआ, प्रभु के कार्यों के प्रति इतना आकर्षित हुआ, उसने सोचा मैं इन्हीं के साथ चलूँगा चमत्कार और चिन्हों को देखने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु ने जवाब में एक बहुत सुंदर बात कही। वो बात क्या है? प्रभु ने कहा, लोमड़ियों के अपने मांदे हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। यानी प्रभु जवाब दे रहे थे कि भाई कहाँ चलोगे मेरे साथ? आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले हैं, लोमड़ियों के अपनी मांदे हैं, लेकिन मेरे पास सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। यानी तुम मेरे पीछे चले आओगे चमत्कारों और चिन्हों को देखते हुए, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैं तुम्हें सुरक्षा दूंगा। कई लोग इस दुनिया में प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, प्रभु यीशु के पास जाते हैं सांसारिक सुख सुविधाओं के लिए, लाभ के लिए, सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए। बहुत कम लोग यीशु का अनुगमन करते हैं, अनुसरण करते हैं। आश्रमों में, साधना केंद्रों में हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग क्या के लिए जाते हैं? सांसारिक उपलब्धियों के लिए, नौकरी के लिए, छोकरी के लिए, वर वधू के लिए, बच्चे के लिए। यीशु का अनुगमन और अनुसरण करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये शास्त्री भी इसीलिए यीशु के पीछे चलना चाहते थे, क्योंकि यीशु के चमत्कार और चिन्हों को देखकर वो आकर्षित हो गया। प्रभु ने कहा, मैं तुमको सुरक्षा नहीं दे सकता हूं। अगर तुम सोचते हो कि सांसारिक सुख सुविधाएं और सुरक्षा तुझे चाहिए मुझसे, तो मेरे पीछे चले आना। प्रभु यीशु ने स्वयं पिलातुस से कहा था, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे लिखा हुआ है, शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब है कि उसका पिता मरा पड़ा था? बिल्कुल नहीं। यानी मुझे घर वापस जाने दीजिए और मैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाऊंगा, यहाँ तक कि मेरे पिता को दफनाऊंगा, उसके बाद मैं आपके पीछे चले आऊंगा। कई लोग यही सोचते हैं, सारा काम खत्म हो जाएगा तब, सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएगी तब। प्रभु ने जवाब में क्या कहा? प्रभु ने कहा, मेरे पीछे चले आओ। अगर तुमने सचमुच निर्णय लिया कि मेरे पीछे चले आना है, चले आओ। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। यानी संसार में बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे पिता की देखभाल कर सकते हैं। अगर तुम वास्तव में मेरे पीछे चले आने चाहते हो, चले आओ, उनके जिम्मे छोड़ दो, उनके जिम्मे छोड़ दो, संसार के लोगों के साथ छोड़ दो, तुम मेरे पीछे चले आओ, ईश्वर के राज्य की घोषणा के लिए चले आओ। कई लोग सांसारिक मोह माया के कारण, परिवार के मोह माया के कारण प्रभु के कार्य करने से अपने को रोकते हैं। हम में से कई लोगों को प्रभु ने चुना है अपने कार्य के लिए, लेकिन हमारे अंदर अपने परिवार के प्रति इतना मोह है
कि हम वहीं रह जाते हैं, हम प्रभु का कार्य करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे अकेले अकेले जीवन जी रहे हैं। वे प्रभु के लिए बहुत समय निकाल सकते थे, या जो विधवा हो गए हैं या विदुर हो गए हैं, वे प्रभु के लिए बहुत काम कर सकते थे, लेकिन वे करने को तैयार नहीं हैं। वे अभी भी परिवार में ही लिप्त हैं। उनको परिवार के प्रति इतना मोह है, अकेले रहने के बावजूद वे परिवार के साथ साथ प्रभु के राज्य के लिए भी काम कर सकते थे, लेकिन परिवार के प्रति इतना मोह है कि परिवार में ही लिप्त हो जाते हैं, लेकिन अंत में वे परिवार के द्वारा तिरस्कृत होकर दुखी हो जाते हैं। प्रभु कहते हैं मुर्दों को दफनाने दो, तुम मेरे पीछे चले आओ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें आह्वान करते हैं प्रभु के राज्य की सेवा करने के लिए, आगे आने के लिए। जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, लेकिन प्रभु चाहते हैं हम में से कुछ लोग प्रभु के कार्य के लिए इन जिम्मेदारियों को दूसरों के कंधों पर रखकर आगे आवें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे आह्वान के लिए धन्यवाद देते हैं। तू चाहता है कि हम में से कई लोग तेरे राज्य के लिए कार्य करें, तेरे राज्य की सेवा के लिए अपने आप को अर्पित करें। प्रभु यीशु कृपा दीजिए। आज मैं विशेष करके संसार भर के अकेले अकेले जीवन जीने वाले भाई बहनों को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। उनको प्रेरणा दीजिए कि तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके, तेरे साथ कार्य कर सके, तेरे पीछे चल सके। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना, उनके जीवन में आशीर्वाद हो। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीर्वाद का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, उस पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी वाणी